हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने यूनिट नंबर 2 की लास्ट क्लास होने वाली है, पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में मैं क्या पढ़ूंगा, तो थोड़ा पार्ट नंबर 6 में भी मैं ये पढ़ूंगा कि हमने अभी जो टाइप नंबर 5 की थी और एक टाइप नंबर 4 की थी। तो टाइप नंबर जो भी 5 की थी, टाइप नंबर 5 हमारी क्या कहती है कि कोई भी श्रृंखला है, उस श्रृंखला के अंदर अपने कैसे कैसे क्वेश्चन बनते थे। तो श्रृंखला के अंदर मैंने ये कहा कि आपको केवल और केवल अल्फ़ाबेट का दे दे कोई अक्षर, या आपको कोई आपका मैथमेटिकल कोई शब्द दे दे, और मैंने ये और कहा है मैंने कि आपको कोई भी प्रतीक के रूप में भी कोई अक्षर आपको दे सकता है। ऐसे मैंने आपको कहा था। तो ऐसे मैंने कहा था कि आपको तो देखना है। तो पिछली क्लास में तो हमारे ये अल्फ़ाबेट वाले और मैथ वाले क्वेश्चन तो मिक्स में हो गए थे। अब आज कुछ प्रतीक चिन्ह वाले भी आपको क्वेश्चन इसी श्रृंखला पर आधारित करेंगे, जिनके अंदर सभी क्वेश्चन मिक्स में, लगभग सभी क्वेश्चन आपके क्या आ जाएंगे, मिक्स में। मतलब 1 से लेकर जो भी 5 तक टाइपें हमने करवाई है, उन सभी टाइपों का मिक्स प्रश्न आपके उस टाइप के अंदर, इस टाइप के अंदर आ जाएंगे। मतलब इस श्रृंखला के अंदर आपको क्या मिल सकता है, इस श्रृंखला के अंदर आपको क्वेश्चन दाएं बाएं का मिल सकता है। आपको इस क्वेश्चन में, इस श्रृंखला के क्वेश्चन में दाएं बाएं का क्वेश्चन मिल सकता है। कोई व्यवस्थित क्रम में आपको करना है तो भी आपको मिल सकता है। और आपको क्वेश्चन इस श्रृंखला के अंदर संख्या, किसी संख्या से पहले या बाद वाले अक्षर क्या यहाँ पर हो या नहीं हो, यहाँ पर बाद वाला अक्षर या पहले वाला अक्षर, जो अभी पिछली टाइप नंबर 5 की थी, उस टाइप के अंदर जो क्वेश्चन थे कि कोई भी संख्या ऐसी 5 चुनो जिससे पहले 4 हो और उसके बाद में 3 नहीं हो, ऐसी टाइप के क्वेश्चन हमने वहाँ पर पढ़े थे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इस श्रृंखला के अंदर हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो देखो बोर्ड के ऊपर देखो क्वेश्चन आपके ये पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से चुनो और अच्छी तरीके से देखो। सबसे पहले इसको देखना है, ये आपका मैटर है, ये आपका क्या है, एक कोड है। इस कोड को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4 और 5, इस पांचों क्वेश्चन को उत्तर इसी कोड में से दिए हुए हैं। अब पहले तो इस कोड को अच्छी तरीके से देखो। कोड को अच्छी तरीके से देखने के बाद में आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को उत्तर देने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ओनली इसको क्वेश्चन को थोड़ा जूम करता हूँ और ओनली आपको ये क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन के पास में हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या, कि ये हमारा कोड दिया हुआ है, कुछ दिए हुए अक्षर, जिसके अंदर देखो आपको ABCD के अक्षर भी दिए हुए हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट भी दिए हुए हैं, गणितीय संख्या भी दी हुई है और प्रतीक चिन्ह भी आपको दिए हुए। इन तीनों क्वेश्चनों के, तीनों टाइप के क्वेश्चन के मिक्स में प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हुए। अब देखो ये आपकी टाइप दी हुई है। अब इसमें पूछा है, उपयुक्त व्यवस्था में सभी अंकों को निकाल दिया जाए तो दाएं से 7वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। मतलब मैं सभी क्या कर दूं, अक्षर को हटा दूं, अक्षर को हटा दूं। तो अक्षर को हटा दूं तो मेरी टाइप क्या बनेगी, या कह दो मेरे पास में फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो मैं सभी अक्षर को हटा रहा हूँ थोड़ा, देखो, ठीक है। अक्षर को हटाने के बाद जो संख्या लिख रहा हूँ वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले D लिख दिया, 5 हटा, 4 हटा, 1 हटा, उसके बाद H आया, उसके बाद हमारा स्टार आया, उसके बाद में डॉलर का चिन्ह आया, उसके बाद में K आया, E आया, फिर 3 हटा तो L आया, B आया, फिर @ आया, फिर A आया, R आया, M आया। तो A है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ ताकि क्या क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ जाए, ठीक है। तो @ है, @ के बाद में क्या लिख रहा हूँ, A है, R है, M है। अब 1 और 6 दोनों को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पूछा अंकों को निकाल दिया जाए। तो पीछे क्या रहेगा, F है, फिर प्रतिशत है, फिर आपका J है, फिर ये एप्सिलॉन का आपका कोड है। 2 और 7 हटा रहा हूँ तो C है और ये G है। ये आपके ऐसा मैटर बन रहा है।
तो अच्छी तरीके से ये देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है उपयुक्त व्यवस्था में से सभी अंकों को निकाल दिया जाए तो आपके दाएं से सातवें के बाएं चौथा अक्षर। तो दाएं से सातवां, दायां किधर है? तो सर हमारा इधर भाग है दायां और इधर भाग है बायां। ठीक है, ये अच्छी तरह से सभी को पता है। दाएं से सातवां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। संख्या कौन सी आई? एम। रुक जाओ। सातवें के बाएं चौथा, उसके बाएं चौथा इधर आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? बी होगा। क्यों? सबसे लास्ट में कहाँ पर आया? बी पर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। डन है। ठीक है, अगला वापस अगला क्वेश्चन देखो। अब पूछा है उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब ओनली प्रतीक के बारे में बताना है, जिनमें से प्रत्येक के या तो तुरंत बाद या तुरंत पहले एक व्यंजन है किंतु दोनों ही नहीं हो। मतलब ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे तुरंत पहले या तुरंत बाद में कहीं एक पर है, या तो पहले व्यंजन होना चाहिए, या पहले व्यंजन है तो लास्ट में व्यंजन नहीं होना चाहिए, या आपका प्रतीक चिन्ह है और आगे व्यंजन नहीं है तो आपके पीछे व्यंजन होना चाहिए। दोनों जगह व्यंजन आपके नहीं होना चाहिए। तो सर दोनों जगह व्यंजन नहीं होना चाहिए। इस कोड को आपको अप्लाई करना। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे जस्ट पहले या तो व्यंजन है या उसके बाद में दोनों तरफ आपका व्यंजन नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने? तो देखो ऐसे कितने हैं तो अच्छी तरीके से देख लो। ऐसे कितने प्रतीक हैं? तो ऐसे कितने प्रतीक हैं अच्छी तरीके से देखना। प्रतीक देखना है इसका मतलब सर हमारा ये अक्षर ये सब गए। प्रतीक चिन्ह है आपका स्टार, एक है आपका प्रतीक स्टार चिन्ह, एक आपका प्रतीक चिन्ह है डॉलर। ठीक है, एक आपका प्रतीक चिन्ह है @ एक प्रतीक चिन्ह है आपका प्रतिशत, एक प्रतीक चिन्ह है आपका एप्सिलॉन। इतने प्रतीक चिन्ह। अब इन प्रतीक चिन्हों के दाएं बाएं वाली मैं संख्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार के पास वाली संख्या एक एच है और एक डॉलर है। डॉलर के पास वाली संख्या एक के है और एक आपका स्टार है। सही है। @ है तो @ के मैं क्या लिख रहा हूँ? @ को थोड़ा सा मैं क्या लिख रहा हूँ? @ को यहाँ से हटा रहा हूँ। क्यों हटा रहा हूँ? थोड़ा सा मैं दूर लिख रहा हूँ ताकि आराम से समझ आ जाए। तो @ अब @ के से पहले कौन सा है? पहले बी है और बाद में ए है। ये @ का मामला, ये डॉलर का मामला और ये आपका स्टार का मामला। ठीक है, फिर एक अक्षर और है आपका प्रतिशत। तो प्रतिशत से पहले एफ है और बाद में क्या है? जे, और उसके बाद में डॉलर है और उसके बाद में संख्या है। ठीक है, तुरंत पहले या बाद में व्यंजन हो जिनमें से प्रत्येक या तो तुरंत बाद में या उसके तुरंत पहले एक व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। बात आई समझ में? ओनली व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो, ये सर हमारा प्रतीक है, उस प्रतीक से पहले व्यंजन पड़ा है या बाद में होना चाहिए। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक या तो तुरंत बाद में या तुरंत पहले एक व्यंजन होना चाहिए किंतु दोनों ही व्यंजन नहीं होने चाहिए। इसका मतलब सर स्टार है, स्टार से एक जगह पहले व्यंजन पड़ा है, दूसरी जगह व्यंजन नहीं है। इसका मतलब सर एक तो स्टार आ गया कॉलम में। फिर दूसरा है आपका डॉलर। डॉलर से पहले आपका स्टार है लेकिन बाद में क्या है? आपका व्यंजन है। तो एक आपका डॉलर आ गया, डॉलर के जस्ट बाद में व्यंजन है और स्टार के पहले व्यंजन है। फिर अपना ऑप्शन है @ से जस्ट पहले आपका व्यंजन है, बाद में व्यंजन नहीं है। यस, इसका मतलब @ भी आपके आ गया। फिर आता प्रतिशत। प्रतिशत से जस्ट पहले भी व्यंजन है और बाद में भी व्यंजन है। यहाँ पर ये कह रहा है दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये प्रतिशत वाला मामला यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या है यहाँ पर देखो, ये जे है,
ये आपका उससे पहले जी है, इसका मतलब लेफ्ट वाला ऑप्शन मेरा कौन सा है, लेफ्ट वाला ऑप्शन है ये एप्सिलॉन, उससे पहले जे है और उसके बाद में क्या है 2 है। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन वाला निशान है, उससे पहले देखो आपका व्यंजन आया हुआ है, बाद में व्यंजन नहीं है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर ये क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा भी हो जाएगा। तो अपने ऑप्शन कितने बैठे, ऑप्शन 1 तो हमारा सर स्टार बैठा, एक आपका डॉलर बैठा, एक @ बैठ गया और एक हमारा एप्सिलॉन एफ बैठा। 4 ऑप्शन बैठे, इसका मतलब 3 से अधिक इसके उत्तर आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि दाएं से 10 तत्वों के स्थान उलट दिए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 13वें के दाएं 5वां होगा। दाएं से इसका मतलब पीछे से आप 10 तत्वों के स्थान उलट दो, तो पीछे से 10 तत्व कौन से हुए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 16 से स्टार्ट करना है, बाकी वाले तो रहेंगे सेम, और 16 से स्टार्ट करो तो ये बाकी वाले सब के सब क्या कर लो, पीछे से आप स्टार्ट कर लो। इसका मतलब मेरा मामला कहाँ पर है, मेरा मामला है आपका 16 तक, 16 से पीछे वाले 1 M तक तो आपको लिखने हैं सेम टू सेम, और लेफ्ट वाले आपको क्या करने हैं, लेफ्ट वाले करने उल्टे। तो मैं शुरुआत के तो मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम, D 5 4 1 H स्टार डॉलर K E 3 L B @ ARM, ठीक है। उसके बाद में क्या लिख दूँ, उसके बाद वाले अक्षर लिख दिए मैंने उल्टे लिख दिए, तो इसको लिख रहा हूँ दूसरी पेन से GC 7 2 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन के बाद में J %, फिर F 6 और 1। ये लेफ्ट वाले मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट वाले मैंने 10 अक्षर क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये आपका 7 है यहाँ पर GC 7 2, तो GC 7 2 एप्सिलॉन J % F 6 और 1, ये यहाँ पर क्या है F है। तो इतने प्रकार के अपने अक्षर, ये शुरुआत के तो हमने सभी सेम लिख दिए और लेफ्ट वाले क्या लिख दिए, 10 वाले उल्टी लिख दिए। अब पूछा है दाएं से 13वां, दायां मतलब इधर दायां, 13वां बताना है, तो सर 10 तो यहाँ पर हो गए, 13वें के दाएं 5वां, तो 10 11 12 13, 13वां अक्षर क्या है A। अब उस 13वें अक्षर के दाएं बताना है, इसका मतलब उसके वापस क्या चलना है, दाईं ओर चलना, और चलना कितने अक्षर तक है, 5 अक्षर तक है। तो दाएं 5 मतलब 1 2 3 4 और 5। ऑप्शन क्या आ रहा मेरा, ऑप्शन आ रहा है 7, ठीक है। इस प्रकार से आपको यह करना है। फिर अगला क्वेश्चन, अब पूछा उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले स्वर है और तुरंत बाद में दूसरा व्यंजन भी है। तो व्यंजन निकालने, तो सबसे पहले मैं व्यंजन निकाल रहा हूँ D, फिर मैं व्यंजन निकाल रहा हूँ H, फिर निकाल रहा हूँ K, फिर मैं निकाल रहा हूँ देखो L, फिर मैं निकाल रहा हूँ B, फिर मैं निकाल रहा हूँ आपके R, फिर मैं निकाल रहा हूँ M, F के बाद में J के बाद में C के बाद में G। इतने प्रकार के व्यंजन है। अब व्यंजन से पहले क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए, और बाद में दूसरा व्यंजन। देखो D से पहले स्वर नहीं है, ऑप्शन गया। H देखो H से पहले स्वर है नहीं है, संख्या मेरी 1 आई हुई है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा डिलीट होता है। K से पहले स्वर होना चाहिए, यहाँ पर K से पहले डॉलर का चिन्ह है, प्रतीक का चिन्ह है, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ये अपना K गलत होता है। फिर आता है L से पहले क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए, यहाँ पर L से पहले हमारा क्या हुआ है, आया हुआ है 3 आया हुआ है, ये भी अपना ऑप्शन गलत है। उसके बाद में है B से पहले स्वर आना चाहिए, यहाँ पर स्वर नहीं, यहाँ पर हमारा क्या है, व्यंजन है। बात आई समझ में, ठीक है। तो ऑप्शन अपना ये भी B भी गया।
फिर आता है आर, आर से पहले स्वर आना चाहिए सर, आर से पहले हमारा क्या है, स्वर पड़ा है, और आर के बाद में व्यंजन आना चाहिए, तो देखो आर के बाद में हमारा व्यंजन भी पड़ा है, तो ऑप्शन ए आर एम ये है। एक तो ये मामला बैठ गया। उसके बाद में ये देखो कि आपका शब्द आता है एम, एम से पहले स्वर आना चाहिए, एम से पहले स्वर नहीं है। फिर आता है एफ, एफ से पहले स्वर आना चाहिए, एफ से पहले हमारा 6 आया हुआ है, अंक आया हुआ है, इसीलिए ये भी अक्सर हमारा डिलीट होता है। फिर आता है जे, जे से पहले स्वर आना चाहिए, जे से पहले यहाँ पर सिंबल का निशान है, प्रतिशत का निशान है, इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत होता है। फिर आता है शब्द सी, सी से पहले देखो स्वर आना चाहिए, यहाँ पर आपकी संख्या आ रही है, हमें स्वर चाहिए, ऑप्शन ये भी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, जी से पहले देखो स्वर आना चाहिए, यहाँ पर हमारे क्या आया हुआ है, व्यंजन आया हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, ये भी ऑप्शन हो जाता है डिलीट। कितना है, एक मामला बैठ रहा है कहाँ पर, ए आर एम पर, जहाँ पर आर से पहले हमारा स्वर आया हुआ है और आर के बाद में व्यंजन आया हुआ है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। इस प्रकार से आपको ये मैटर करना है। फिर आप अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, उपयुक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, और कौन सा एक समूह है जो इन समूह के अंदर नहीं आता है। तो @MR ऑप्शन देखो ये कहाँ आए हुए, तो देखो @MR यहाँ पर है। फिर KL3 दिख रहा है कहीं, KL3 है, सही है। FJL गलत है, ये नहीं मामला बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। R61 तो देखो आर वाला का मैटर दिख रहा है, देखो इधर R61 सही बैठ रहा है। अब इनका मामला है क्या, अब इस मामले को आप आसानी से सुनो कि यहाँ पर जो भी हमारा ये पहला शब्द है @KF और R, क्या है, @KF और R, ये चारों शब्द क्या है, जहाँ पर भी आपकी ये वर्णमाला दी हुई है, उस वर्णमाला के अंदर जहाँ पर भी ये शब्द है, उनके बाद में जो आगे वाले 2 शब्द है वो क्या है, तो @ के बाद में जो अक्षर आया हुआ है, उनके बाद में जो अक्षर हैं वो आपस में चेंज हुए हैं। उसी प्रकार से के है, के के बीच में खालिस्तान है, खालिस्तान के बाद में आपके के बाद में खालिस्तान है, और खालिस्तान के बाद में अगले वाले दोनों अक्षर है वो आपस में क्या हुए, चेंज हुए। उसी प्रकार से एफ है, एफ वाला मामला यहाँ पर जम नहीं रहा है, क्योंकि खालिस्तान के बाद में एफ में आपके जे और एफ से लेना आता है, जिनका अक्षर आपस में उल्टा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जे और एल आ रहा है, इसलिए यह एक ऐसा है जो समूह में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तो अपना कौन सा हो जाएगा, सी। फिर देखो आर जहाँ पर भी लिखा है, आर के बाद में देखो एक खालिस्तान है, एम के बाद में अगले 2 अक्षर हैं वो इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो जो भी अक्षर लिखे हुए हैं वो आपस में उल्टे लिखे हैं। तो आर के बाद में शब्द दिया एम के बाद में लिखा हुआ है 16, तो मैंने आर के बाद एक खालिस्तान छोड़ के अगले वाले दोनों को उल्टा लिखा है। इस प्रकार का हमारा मामला यहाँ पर बैठ रहा है। तो एक के बाद में अगला जहाँ पर भी शब्द है, एक स्थान छोड़ के आगे वाले दोनों अक्षर आपस में उलट दिए जाते हैं। तो ऐसा फॉर्मेट आपके ऑप्शन नंबर 1 पर बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 पर बैठ रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर नहीं बैठ रहा है। तो ये पूछा कौन सा समूह में नहीं आता, तो समूह में अपने ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा। इस प्रकार से ये अपने क्वेश्चन करने हैं। फिर अगला क्वेश्चन, अब देखो ये सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अपने, किसमें विशेष रूप से आते हैं, रेलवे में। किस में आते हैं, रेलवे में आते हैं, एसएससी में आते हैं, बैंक पीओ वाली भर्ती के अंदर भी आते हैं। अभी हाल फिलहाल जो भी अपनी कौन सी बीएसटीसी वाला मैटर है, बीएसटीसी पीटीटी का मैटर है, उसमें अभी तक ये क्वेश्चन नहीं टपके हैं, ठीक है।
तो बीएसटीसी और पीटीटी के मैटर में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं टपके हैं। बाकी रेलवे, एसएससी, बैंक, पीयू, बाकी जितनी भी भर्तियां हैं केंद्र की, उन सभी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके हर टाइम आते हैं, पक्का ही आते हैं। तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब वही सेम टू सेम मैटर। अब देखो इसके अंदर पहले तो अक्सर मैटर काफ़ी पड़ा है, ठीक है, फिर भी ये एक क्वेश्चन अपने करते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछा है आप कितनी बार एस ठीक वर्ण अक्षर के बाद और ठीक संकेत से पहले है। मतलब जहाँ पर भी आपका एक्स है, एस लिखा है, वो ठीक वर्ण अक्षर के बाद में, मतलब जहाँ पर भी एस लिखा है उससे पहले क्या आना चाहिए, उससे पहले आना चाहिए आपका कोई न कोई वर्ण, और ठीक संकेत से पहले है, इसका मतलब है ये एस पहले है और उसके बाद में कोई न कोई क्या आ जाएगा, संकेत आ जाएगा। ऐसे कितने एस है, तो नज़र कहाँ पर दौड़ानी है, एस पर। एस से पहले वर्ण है, बाद में एट द रेट है, सही है, एस एट द रेट आई। फिर एस देखो यहाँ पर है, पहले वर्ण आना चाहिए, बाद में संकेत आना चाहिए, ये एस गलत है। देखो यहाँ पर एस है, पहले आपका वर्ण आना चाहिए, बाद में आपका संकेत आना चाहिए, यस ये पड़ा है पी एस एट द रेट। फिर देखो ये एस है, उससे पहले आपका क्या है, ये एट द रेट है, और ये आपका वर्ण आना चाहिए, इसका मतलब ये भी एस बन गया। फिर यहाँ पर देखो एस पड़ा है, उससे पहले वर्ण आना चाहिए, पड़ा है, लेकिन बाद में संकेत आना चाहिए, यहाँ पर संकेत नहीं है, इसका मतलब ये भी गया, ठीक है। उसके बाद में एस यहाँ पर आया हुआ है, एस से पहले आपका क्या है, संकेत आया हुआ है, सॉरी आपका वर्ण आया हुआ है, और बाद में क्या है, संकेत आया हुआ है, तो डब्ल्यू एस एट द रेट ये आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर भी एस क्या है, एस से पहले आपका वर्ण आया हुआ है, और एस के बाद में क्या आया हुआ है, एस के बाद में आपने एट द रेट आया हुआ, मतलब आपके संकेत आया हुआ है। तो ऐसा मैटर कहाँ पर बैठ रहा है, ऐसे मैटर ऐसे 3 एस हैं जहाँ पर एस से पहले कोई वर्ण है, एस से पहले कोई वर्ण है, एस से पहले कोई वर्ण है, लेकिन बाद में उसका संकेत है, बाद में संकेत है या बाद में संकेत है। इस प्रकार का मैटर इसमें करना होता है। फिर ये कह रहा है कि श्रृंखला में संकेतों को हटाकर वर्ण अक्षरों को विपरीत क्रम में रखा जाए। संकेत को हटा दो, जो भी वर्ण है उसको उल्टा लिख दो। इसका मतलब मैं पीछे से लिख रहा हूँ, ठीक है, वर्ण को हटाता जाऊंगा और पीछे से आपको मैं क्या करूँ, सॉरी मैं संकेत को हटाता जाऊंगा और पीछे से मैं वर्ण को लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर संकेत को हटाकर वर्ण अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो श्रृंखला में बाएं से पी का स्थान कौन सा होगा, तो पी का स्थान पूछा है, तो मैं क्या करूँ, अब विपरीत क्रम में पहले लिखना है, तो मैं क्या कर दूँ, पीछे से लिखूँ। विपरीत क्रम में लिख रहा हूँ तो सबसे पहले के एल सबसे पीछे स्टार्ट करूँ। अब जहाँ पर भी प्रतीक चिन्ह है मैं प्रतीक चिन्ह को हटा रहा हूँ, जहाँ पर भी प्रतीक चिन्ह है उनको क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ये प्रतीक चिन्ह हटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में पूछा किसका है, के एल, उसके बाद एस डब्ल्यू वाई ओ एस क्यू ई एस एस पी एम ओ, ठीक है। ओ के बाद में अपना ओ के बाद में हो जाएगा आर एस यू एस आई एफ ए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है क्रम, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने एक तो हटा दिया संकेत को हटा दिया, और बाकी वाले जो वर्ण थे उनको मैंने क्या लिख दिया, उनको मैंने लिख दिया पहले से ही विपरीत लाइन में, क्योंकि पीछे से लिखोगे तो विपरीत में होगा और आगे से लिखोगे तो आपने सही क्रम में हो जाएगा। विपरीत क्रम में पूछा है तो मैंने देखो सबसे पहले ए था, उससे पहले सिंबल था, सिंबल हटा दिया, उसके बाद ये अक्षर एस से स्टार्ट हो रहे थे, ए स्टार्ट एस से हो रहे थे, मैंने इनको पीछे से लिख दिया, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को देखो, बाएं से पी का स्थान, बायां इधर है, पी का स्थान पूछा है, पी का स्थान कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें स्थान पर पी आ रहा है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 12वां, ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। फिर अगला क्वेश्चन पे रहा है, यदि श्रृंखला के सभी संकेत को हटा दिया जाए तो श्रृंखला के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो अपना क्या हो जाएगा मैटर,
वापस ये है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो श्रृंखला के अंदर मैं सभी संकेत को हटा दिया। अब संकेत को हटाने के बाद में मेरा मैटर ये बन रहा है, और संकेत को हटाने के बाद में श्रृंखला के ठीक बीच में अब संकेत को हटा दिया। अब ये मेरा क्रम कौन सा है, ये मेरा क्रम है विपरीत। मेरा क्रम कौन सा है, ये मेरा क्रम है विपरीत। अब इसको मैं सही तरीके से लिखूं तो टाइम लग रहा है, तो क्या करो, इधर से आप गिन लो, ये सही तरीके से क्रम है। अब बीच में अक्षर कौन सा होगा, इसका मतलब आप दाएं से गिनो या बाएं से गिनो, बीच में अक्षर तो वही है ना। तो टोटल अक्षर है, आप क्या करो, बीच में से अक्षर लाने के लिए क्या करो, दायां एक बायां घटाओ, फिर दायां एक बायां घटाओ, बायां दायां घटाओ, दायां बायां घटाओ, दायां बायां घटाओ। एक एक आप क्रॉस करते रहो। जो भी बीच में अक्षर बच रहा है वो अपना क्या हो जाएगा, जस्ट एकदम बीच में अक्षर हो जाएगा। बीच में अक्षर कौन सा बच्चा, एस बचा है, ठीक है। तो एस आपका एकदम मध्य में ठीक बीच में वर्ण अक्षर होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कितने मामलों में संकेत डॉलर, मतलब इस डॉलर का संकेत पूछा है। ये डॉलर है कितने मामलों में किसी वर्ण अक्षर के बाद में तथा संकेत से पहले है। मतलब ये डॉलर कितने मामलों में वर्ण अक्षर के बाद में है, इसका मतलब उससे पहले क्या आना चाहिए, वर्ण, और संकेत से पहले इसका मतलब उससे पहले क्या, उसके बाद में क्या आना चाहिए, संकेत। बात किसकी कर रहे हैं, केवल और केवल किसकी, डॉलर की। तो डॉलर वाले चिन्ह ये पढ़े, ये डॉलर का चिन्ह और ये डॉलर का चिन्ह, 3 डॉलर है। तो इनके आसपास वाली संख्या लिख रहा हूँ। जैसे मैं डॉलर हूँ, एक ये लिख दी, उससे पहले बीच में ये आना चाहिए, उससे पहले वर्ण है तो पहले के अंदर वर्ण है ही नहीं, उससे पहले। उसके बाद में ये डॉलर आ रहा है अगला, उससे पहले आपका आर और उससे बाद में संकेत होना चाहिए। पहले वर्ण होना चाहिए, बाद में संकेत होना चाहिए। तो अपना एक तो डॉलर ये पड़ा, एक डॉलर ये पड़ा, और एक डॉलर आपका ये है, उससे पहले आपका वाई है और बाद में हैज़ है। ऐसे अपने पास में 3 प्रकार के डॉलर है। तो एक शुरुआत में डॉलर पड़ा है, उससे पहले कोई है ही नहीं, उससे पहले कोई है ही नहीं, उसके बाद में होगी। एक डॉलर है, उसके पहले वर्ण है, दूसरे बाद में भी वर्ण है। एक डॉलर है, उसके पहले वर्ण है और बाद में संकेत है। तो हमारा कोड क्या है, हमारा कोड ये कह रहा है कि आप इन कोड को अनुसार क्वेश्चन को करें। इसका कोड है कि डॉलर से पहले वर्ण होना चाहिए, बाद में संकेत होना चाहिए। इस प्रकार करो तो सर ये पड़ा डॉलर है, डॉलर से पहले हमारा वर्ण है और बाद में क्या है, संकेत है। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉलर, उससे पहले वर्ण, उसके बाद में संकेत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। केवल और केवल एक ऐसा मामला है जहाँ पर डॉलर से पहले तो आपका वर्ण है और बाद में क्या है, संकेत है। फिर उससे अगला, यदि श्रृंखला के पूर्वार्ध को उसी प्रकार जैसा है रखते हुए उत्तरार्ध को पलट दिया जाए तो श्रृंखला में बीच का जोड़ा क्या होगा, जोड़ा पूछा है। इसका मतलब जोड़ा कैसे होगा, क्या श्रृंखला के पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध शब्द आता है। एक शब्द है पूर्वार्ध और एक शब्द आता है उत्तरार्ध। पूर्व का मतलब शुरुआत के अंदर, आधा, ठीक है। पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है, शुरू से करो और आधे तक जाओ, शुरू से आधे तक। और उत्तरार्ध का मतलब लास्ट से शुरू करो और बीच में आधे तक पहुंच जाए। इसका मतलब टोटल में संख्या गिन लो, संख्या गिनने के बाद में उसको कह दूं कि शुरुआत की आधी संख्या को सही लिखूं। इनको तो लिखना है सही क्रम में और इनको लिखना है मुझे विपरीत क्रम में। तो इनको मैं कैसे करूंगा, तो शुरुआत में मैं सही लिखूंगा इन संख्या को। अब पहले मैं गिनूंगा टोटल संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 संख्या है। 30 संख्या को 2 भागों में बांटते हो तो कितनी कितनी आती है, 15। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत की 15 संख्या को हमें सही क्रम में लिखना है और अगली वाली 15 संख्या को हमें किस क्रम में लिखना है, विपरीत क्रम में लिखना है। ये मैटर आपको बताना है। तो शुरुआत की 15 संख्या मैं किस में लिख रहा हूँ, सही क्रम में लिख रहा हूँ।
और अगली वाली 15 संख्या मैं क्या लिख रहा हूँ, अगली संख्या 15 संख्या को मैं विपरीत क्रम में लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं पीछे से लिख रहा हूँ। तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। शुरुआत की 15 संख्या कहाँ पर आती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब एस तक आती है। कितनी तक, एस तक अपनी संख्या आती है, उनको तो लिखना है सही क्रम में, और बाकी वाली जो संख्या है उनको लिखना है पीछे से, उल्टा लिखना है। इसका मतलब मैं शुरुआत की संख्या लिख रहा हूँ $, ये तो मैंने शुरुआत की 15 संख्या लिखी, कितनी 15 संख्या, और उनको किस क्रम में लिखा है, उनको लिखा है सही क्रम में। ठीक है, अब अगली वाली जो भी 15 संख्या उसको मैं लिखूंगा विपरीत क्रम में। अब यहाँ पर चलेगी विपरीत क्रम, इसका मतलब मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा और पीछे से लिखता आऊँगा और आगे तक चलूँगा। तो देखो यह कह दो पीछे से स्टार्ट करो और उसी के साथ में लिखते जाओ। तो पीछे से स्टार्ट करो, KL@SW हैज़, उसके बाद में $, उसके बाद में YO, फिर S, फिर Q, उसके बाद में E, फिर हैज़, फिर S और फिर @ ठीक है, ये आपके मामला क्या हो जाएगा, ये आपके सभी संख्या वाला मामला हो जाएगा। तो यहाँ पर Y है और यहाँ पर भी O है, तो ये आपका संख्या क्या हो जाएगी, ये आपके सब की सब 30 संख्या है। और ये शुरुआत की 15 संख्या वो सही लिखी है और यहाँ पर विपरीत लिखी हुई है अगली वाली 15 संख्या, क्योंकि ये शुरुआत का 15 संख्या है वो आपका क्या है, पूर्वार्ध है, शुरुआत की पूर्व की संख्या। ठीक है, पूर्व की 15 संख्या, तो 15 संख्या को मैंने सही क्रम में लिखा है और अगली वाली 15 संख्या को विपरीत क्रम में लिखा है। ये तो बात हो गई। अब पलट दिया जाए, पलट दिया श्रृंखला में बीच का जोड़ा क्या होगा, बीच का जोड़ा देखो सीधी दिख रहा है, अलग अलग पेन से लिखा है 15 का जोड़ा, इसका मतलब बीच का जोड़ा उठा लो, एक इधर से और एक इधर से, एस और के, एस और के, देखो एस और के भी पढ़ा है, के और एस भी पढ़ा है। ठीक है, ध्यान रखना है के पहले आएगा नहीं, पहले एस आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले एस है फिर के है, तो जोड़ा आपका एस के का बनेगा, न कि किसका, के एस का। क्यों के एस का जोड़ा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि के पहले आया हुआ नहीं है, पहले आपका एस आया हुआ है, तो आपको पहले किसका जोड़ा बनाना है, पहले आपको एस का जोड़ा ही बनाना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन ये भी दिया हुआ, तो ऑप्शन ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यदि किसी ने यहाँ पर गलती की है तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत होने की पूरी संभावना है। ठीक है, फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला क्वेश्चन, अब इसको अच्छी तरीके से देखो। अब यहाँ पर मुझे अंक दिए हुए, क्वेश्चन आपके मिक्स में आ सकता है। मैंने कहा आपको ABCD का अक्षर दे सकता है, केवल और केवल गणित के संख्या दे सकता है, और या आपके केवल और केवल किसके प्रति के दे सकता है, या इन तीनों की क्या हो जाएगा, तीनों के आपका मिक्स वाला आपका मैटर हो जाएगा। ये भी मैंने आपको कहा है। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से वापस समझ लो और अच्छी तरीके से समझो। अब यहाँ पर मुझे क्या है, यदि श्रेणी के अंतिम 10 अंकों को उल्टी क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अंतिम 10 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इनको मुझे क्या लिखना, उल्टे क्रम में। इसका मतलब बाकी वालों को तो मैं लिख दूँ सही क्रम में, 5 9 4 3 2 6 8 1, इनको तो मैंने सही क्रम में लिख दिया, और बाकी वालों को क्या लिख रहा हूँ, उल्टे क्रम में। मतलब उल्टे क्रम कहाँ से स्टार्ट करना है, उल्टा क्रम 5 तक स्टार्ट करना, और करना पीछे से, तो पीछे से आप कर लो। तो उल्टा क्रम लिखना है, तो उल्टा क्रम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पीछे से, मतलब यहाँ पर अलग पेन से लिख लो, ताकि क्या हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा। अब 8 1 के बाद उल्टी अगली वाली संख्या उल्टी क्रम लिखो, तो 4 3 8 6 6 5 7 2 4 5, ये मैंने अंतिम 10 संख्या को मैंने उल्टे क्रम में लिखा, और शुरुआत की अगले वाली शुरुआत की कितनी संख्या, 4 और 4 8 संख्या को मैंने सही क्रम में लिखा है। तो ये सही क्रम में पूछा है, उल्टा इसका पूछा, मैंने इसका उल्टा कर दिया।
उल्टे क्रम बता दिया। अब पूछा बाएं सिरे से 12वां अंक, बायां किधर, किधर बायां सर, इधर बायां। बाएं से 12वां, 8 अक्षर ये हो गए। 9वां 10वां 11वां 12वां, 12वां अक्षर कौन सा है, 6, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। फिर ये पूछा है, क्या पूछा है, इस श्रेणी में बाईं ओर से 10वां अंक, बाईं श्रेणी में बायां, बायां ओर से 10वां अंक। अब बायां ओर से 10वां अंक कौन सा होगा, देखो बाईं ओर से 10वां अंक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, 4। अब 10वें अक्षर के दाहिनी ओर, मतलब वापस आप दाईं ओर चल रहे हो, दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर कौन सा होगा, 3। दिख रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब वापस, उपयुक्त श्रेणी में ऐसे कितने सम हैं जिनके ठीक पूर्व तथा ठीक बाद में विषम संख्या है, मतलब ऐसे कितनी सम संख्या है जिनके बाद में भी विषम संख्या होनी चाहिए और उससे पहले भी विषम संख्या होनी चाहिए, ऐसे कितने जोड़े हैं। ये इस जोड़े को निरूपित करने वाला या इस कोड को प्रदर्शित करने वाला कितने जोड़े हैं या कितनी संख्या अपनी है, उन क्वेश्चनों को या उन जोड़ों को या कह दो उन सम संख्याओं को अच्छी तरीके से वहाँ से निकाल लो। सीधी सम पूछा है, बीच में होनी चाहिए सम, क्या होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए सम, उससे पहले भी विषम और उसके बाद में भी विषम होनी चाहिए। देखो सम, पहले विषम दूसरी विषम आई, सही है, उसके बाद ये सम तो अपना 1 4 है, उसके बाद ये सम, पहले विषम बाद में विषम नहीं है, ये गई। फिर ये सम है 6, पहले विषम नहीं है, फिर 8 पहले विषम है नहीं है, फिर देखो सम, पहले विषम है बाद में विषम है नहीं है, फिर ये सम 2 से पहले विषम है नहीं है, फिर देखो सम ये पड़ी 6 से पहले विषम है यस, बाद में विषम है नहीं है, ये गलत। फिर ये 6 एक अंक को लेना है, ठीक है। फिर ये 6 से पहले विषम है, 6 से पहले विषम है, 6 से पहले विषम नहीं है, बाद में भी नहीं है। फिर 8 से पहले विषम है नहीं है, ठीक है। फिर आपकी 4 से पहले विषम है यस है, लेकिन बाद में अंक ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन अपना क्या बन रहा है, ये ऑप्शन ओनली एक ही बन रहा है, कहाँ पर, ऑप्शन ओनली यहाँ पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, अपना ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर 9 4 और 3, 9 4 और 3, यहाँ पर 4 20 में सम संख्या है और उनके दोनों साइड दाएं तथा बाईं और क्या हो जाएंगी, उनके ठीक बाद और ठीक पहले अपनी संख्या क्या है, अपनी संख्या यहाँ पर विषम संख्या। तो ऐसा कितने जोड़े हैं, ऐसी कितनी सम संख्या है, केवल और केवल एक संख्या ही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसके अगले वाले या क्या दो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसके शुरुआत के पहले भाग को, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये कह रहा है यदि इस श्रेणी के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो श्रेणी के बाएं से 10वीं संख्या के दाहिनी और छठे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आधा भाग शुरुआत का करना है, शुरुआत का आधा भाग उल्टा करना है। तो शुरुआत का आधा भाग, इसका मतलब संख्या टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संख्या है। इसका मतलब संख्या कितनी लेनी है, संख्या लेनी है 9। तो मैं हटा रहा हूँ पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन संख्याओं को लेना है। इसका मतलब मुझे यहाँ तक लेनी है, ठीक है। उससे पहले वाली लेनी है और उनको किस में लिखना है, उल्टे क्रम में लिखना है, और बाकी वालों को लिखना है सही क्रम में। तो मैं यहाँ पर तो इतनी हो जाएगी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको लिखना है विपरीत क्रम में, फिर बाकी वालों को सही लिखना है। तो इसको तो लिख दो मैं विपरीत क्रम में, ये लिख दो 5, ठीक है, 1 8 6 2 3 4 9 5, ये तो इसको लिख दिया मैंने विपरीत क्रम में। और बाकी वाली संख्याओं को सेम रखूंगा, बाकी वाली संख्याओं को मैं सेम रख दो, अलग पेन से लिख रहा हूँ।
4 2 7 5 6 6 8 3 और 4। ये सूरत की अगली लिस्ट वाली संख्या है, उनको तो मैंने क्या कर दिया, सही क्रम में लिखा है। और सूरत की 9 संख्या को मैंने क्या लिख दिया, उल्टा क्रम में लिखा है। अब उल्टा और सही का पूछा है। अब पूछा क्या है अपने क्या पूछा है, अपने पूछा है देखो, श्रेणी में बाईं ओर से 10वीं संख्या, बायां पक्ष इधर वाला, दायां पक्ष इस साइड, राइट हैंड साइड, बाईं ओर से 10वीं संख्या। 9 संख्या तो ये हो गई, 10वीं संख्या आ गई 4 से दाहिनी और छठी संख्या, वापस इसके दाईं और छठी संख्या, कौन सी, इसके दाईं और छठी संख्या। तो 1 2 3 4 5 6, छठी संख्या कौन सी हुई, 8। ऑप्शन नंबर 8 है, यस ये पढ़ा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने सम संख्या है जिनके ठीक पहले विषम संख्या होनी चाहिए। ऐसे कितनी सम है, ऐसे कितने सम हैं जिनसे ठीक पहले विषम हो, बाद में हो या नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना है। देख लो, ऐसे कितने सम हैं जिनसे ठीक पहले विषम होनी चाहिए। सम नहीं है, सम नहीं है। देखो सम पढ़ा है, उससे पहले विषम है, यस है, एक आ गया। फिर देखो सम, उससे पहले विषम होनी चाहिए, पढ़ी है। फिर उसके पहले सम, विषम पढ़ी है, नहीं है। ये सम विषम है, नहीं है। देखो ये सम है, उससे पहले विषम है, यस पढ़ी है। फिर उसके बाद ये सम है, उससे पहले विषम है, नहीं है। फिर ये सम में उससे पहले विषम, यस पढ़िए। फिर ये सम उससे पहले विषम, नहीं है। ये सम उससे पहले विषम, नहीं है। ये सम उससे पहले विषम है, यस पढ़िए। तो 4 2 4 6 4, ऐसे कितने ऑप्शन है, ऐसे 5 संख्या सम संख्या है जिनसे ठीक पहले तो आपकी क्या है, ठीक पहले तो है आपकी विषम संख्या, और उसके बाद में बाद वाली संख्या का कोई हमारे जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी, ऐसी हमारी टोटल 5 संख्या हो जाएगी, जिनसे ऐसी 5 सम संख्या हो जाएगी जिनसे ठीक पहले तो हमारा क्या है, विषम संख्या मौजूद है और बाद वाले का कोई क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये अपने क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन उनके अनुसार ही है। तो ये आज की अपनी ये यूनिट हो गई पूरी। तो हमने आज तक इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ा है, हमने टाइप 1 2 3 4 और 5, टाइप 5 टाइपें आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है। टाइप 1 के अंदर आपने दाएं बाएं का मैटर देखा था, ठीक है, दाएं बाएं का मैटर देखा था। उसके बाद में आपने अक्षरों को या अक्षर युग्म आपने देखे थे कि अक्षर युग्म में से कौन सा अक्षर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, या किन अक्षरों से ये मिलकर बना हुआ, ऐसा पॉइंट पढ़ा था। एक आपने मैटर कौन सा पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था कि सार्थक शब्दों का निर्माण करना, कौन सा, सार्थक शब्दों का निर्माण करना। चौथी टाइप आपने क्या पढ़ी थी, अक्षरों को व्यवस्थित क्रम में लिखना है, ठीक है, अक्षरों को व्यवस्थित क्रम में लिखना है, ये आपने टॉपिक पढ़ा था। 5वीं आपने टाइप पढ़ी थी कि कोई संख्या दे दो, उससे पहले वाली संख्या या उससे बाद वाली संख्या का जिक्र करना है, या कोई आपकी श्रृंखला दे दी, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। और छठी टाइप आपकी क्या थी, छठी टाइप सभी की आपकी मिक्स की टाइप थी, जिसके अंदर दाएं बाएं का भी जिक्र था, अक्षर युग्म का भी जिक्र था, सार्थक शब्दों वाली थी, व्यवस्थीकरण वाली संख्या थी, श्रृंखला के अंदर आपके इंग्लिश वाले शब्द भी थे और इंग्लिश वाले वर्ड भी थे, मैथमेटिक वाले आपके वर्ड भी थे, और उसके अंदर अलावा प्रतीक शब्द भी थे, और इन सभी का मिक्स वाला मैटर भी था। इस प्रकार से इस यूनिट के अंदर टाइप 1 से लेकर टाइप 6 की लगभग हमने हर टाइप के, टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक के सभी क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से कर ली हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, उनको आप अच्छी तरीके से पूछो, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसको लिखने की कोशिश करो। जो चीज़ समझ में नहीं आए, उनके अलावा आप सभी को क्या, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए आप सभी को
थैंक यू। क्यों? क्योंकि आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल आप देखोगे, चैनल का नाम है मैथ्स TUITION, मैथ ट्यूशन हब। इस चैनल को जितना ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ठीक है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं पार्ट नंबर, ठीक है, मिलते हैं कहाँ पर है, मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 3 की आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट नंबर 3 हो जाएगी सीरीज़ के अंदर आप अलग अलग टॉपिक पढ़ने जाओगे। सीरीज़ के अंदर भी अपनी 5-6 टाइपें हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ोगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।